Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you'd be fine. Your syllabus primary mathematics वर्कबुक 5B के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। पेज नंबर 164 पर आ जाइए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 164 पर। क्वेश्चन नंबर 35 है रिवीजन, एंड ऑफ ईयर रिवीजन का। इसमें हमारे पास एक ट्रेपीजियम मौजूद है और इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है एंगल एक्स, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो हम यहाँ पर एंगल एक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हमने थोड़ा सा जो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रेपीजियम के अंदर हमारे पास दो पैरेलल साइड्स होती हैं और इन्होंने हमें बताया हुआ है कि साइड बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास, और जो पैरेलल साइड्स होती हैं उसके बीच में बनने वाले जो दोनों एंगल्स हैं, जैसे एंगल ए बी सी और एंगल बी ए ई या बी ए डी, हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो बनने वाले दो एंगल्स होते हैं इनका सम 180 डिग्रीज होता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एंगल बी सी डी और सी डी ए, ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, क्यों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे? उसकी वजह ये है कि ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं उसके बीच में बन रहे हैं। तो अब अगर ये दोनों हमारे पास 180 डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, तो अगर मुझे ये 60 डिग्रीज पता है, ये 30, और ये स्प्लिट हुआ है तीन डिफरेंट एंगल्स के अंदर, इसका मतलब है इन तीनों को प्लस करके 60 के साथ जब ऐड करूँगी तो आंसर टोटल मेरा 180 आना चाहिए। ठीक है, यानी चार एंगल्स को प्लस करके आंसर 180 डिग्री आएगा। क्योंकि बेसिकली ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज है। ये दोनों पूरे मिलाकर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमारे पास पॉइंट सी के ऊपर इसको स्प्लिट कर दिया दो मज़ीद पॉइंट्स के अंदर, इस वजह से हमारे पास ये तीन एंगल्स में स्प्लिट हो गया। तो अब ये एंगल मुझे पता है और इन तीनों में से एक एंगल पता है। अगर सिर्फ एक एंगल और पता चल जाए तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी? सिंपली हम यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है हमारे पास वो बनाएंगे, यानी 30 + x प्लस ये थर्ड एंगल प्लस 60, टोटल मिलाकर जब 180 के इक्वल्स हैं तो हमारे पास एंगल x बराबर होगा, इन तीनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस एंगल को कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं? तो बच्चों बड़े गौर से देखो कि यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ECD, और ये ट्रायंगल बनने की वजह से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये जो सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है यहाँ पर काम आएगी, और ये दो एंगल्स मुझे ऑलरेडी पता है, ये थर्ड एंगल में आराम से पता लगा लूँगी। जब ये एंगल पता लगेगा तो इन तीनों को प्लस करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और एंगल एक्स हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया। इसके अंदर हमारे पास ये तीनों एंगल्स को मिलाकर आंसर 180 आना है। तो हमने कहा कि भाई अगर तीनों को प्लस करके आंसर 180 आ रहा है तो हमारे पास अगर दो एंगल्स पता है तो इन दोनों को उठाकर 180 में से माइनस कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं 68, 60 और 52 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर 180 आएगा। ठीक है, अगर ये बात समझने में प्रॉब्लम होती है कि माइनस क्यों किया, तो ये समझ लो कि 68 और 60 का आंसर आता है 128। 128 में मैं और कितना प्लस करूं कि आंसर 180 आए? तो ये वाली चीज़ें आप बचपन में करते हुए आए हैं कि 2 में मैं कितना प्लस करूं कि आंसर 5 आए। तो ये हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं कि 5 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता है 3। इसी तरह से 180 में से हम माइनस कर देंगे 128 को, आंसर आ जाएगा 52। तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। और जब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो 52 डिग्रीज़ है, तो अब हम ये वाला एंगल x बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन चारों एंगल्स को प्लस करके आंसर अगर 180 आएगा तो तीन एंगल्स हमारे पास 30, 52 और 60 हैं। चौथा एंगल कितना होगा? तो इन तीनों को प्लस करके चेक करेंगे कि कितना डिफरेंशियल बाकी है, उसको हम 180 में से माइनस कर देंगे। तो अगर हम इन तीनों एंगल्स को प्लस करें 30, 52 और 60, 30 + 60 90, 90 + 52 करेंगे आंसर 142 आता है। 142 में हम कितना और प्लस करें कि जो है वो आंसर हमारे पास 180 हो जाए, तो 180 में से 142 को माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 38। इसका मतलब है एंगल एक्स हमारे पास 38 डिग्रीज़ होगा।
हम यहाँ पर लिख देंगे ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम वेयर BC इज़ पैरेलल टू AD। तो यहाँ पर हमारे पास जो दोनों एंगल्स बनेंगे BCD और CDE, ये दोनों हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए हमारे पास जो एंगल X होगा वो 180 में से बाकी सबको माइनस करने से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।